हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम पिछले वीडियो में सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 को हम सोल्व कर चुके थे। आपका चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स। तो आज इसका क्वेश्चन 4th सोल्व करेंगे और क्वेश्चन 4th है, इफ़ in the figure if x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line। तो देखिए यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, इस तरह की AOB। ये एंगल है x, ये y और ये w और ये z। ठीक है, गिवन में x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z। टू प्रूव दैट करना AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर हम एंगल AOB 180 प्रूव कर देंगे तो ये AOB क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो सॉल्यूशन है, देखिए अगर पूरा सर्किल बन जाता है तो वो एंगल हो जाता है 360। तो यहाँ सारे एंगल मिलके कितने होंगे, 360। x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड इज इक्वल टू 360। अब क्या दिया है, w प्लस जेड, ये इक्वल दिया है x प्लस वाई के। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड के प्लेस पे क्या रख देंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 यानी 180। तो x और y मिलके 180 हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, इसको कह सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू 180। x प्लस वाई एंगल को कह सकते हैं AOB एंगल। तो AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर? चारों एंगल मिलके कितने होंगे, 360 और w प्लस जेड की प्लेस पे लिख देंगे हम x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा 80। अगर ये एंगल हाफ सर्किल बन जाता है तो वो लाइन कैसी हो जाती है, स्ट्रेट लाइन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। इन फिगर POQ इज ए लाइन, rays OR perpendicular to the PQ and OS the another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to 1/2 angle QOS minus angle POS. तो पहले इसकी फिगर बनाएंगे। देखिए POQ, ये 90 डिग्री है। एंगल ROQ तो इधर भी 90 होगा और एक रेज है यहाँ पे, ये है S। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो गिवन में
ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू। ठीक है, और आपको प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए आपको यही एंगल लेने हैं क्यू ओ एस और पी ओ एस। तो क्यू ओ एस देखिए ये पूरा एंगल हो गया, ये एंगल हो गया क्यू ओ एस। तो क्यू ओ एस कितना होगा 9, देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया ये 90 और ये हो गया आर ओ एस। तो एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल आर ओ एस। और दूसरा एंगल आपको ये लेना है ये, तो ये एंगल है पी ओ एस। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, एंगल पी ओ एस होगा, देखिए ये पूरा एंगल कितना है 90। तो 90 में से आर ओ एस माइनस कर दें तो पी ओ एस रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल आर ओ एस। ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हो जाएगा, देखिए सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट में से, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस लेफ्ट साइड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल आर ओ एस माइनस, अब ये एक बायोनोमियल टर्म है तो ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस यानी 90 माइनस एंगल आर ओ एस। फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस और राइट साइड वाली टर्म में से राइट साइड वाली माइनस। तो ये हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 90 माइनस प्लस एंगल आर ओ एस। देखिए ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 90 प्लस एंगल आर ओ एस, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, 90 से 90 कैंसिल। तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 2 एंगल आर ओ एस। ये 2 टाइम है आर ओ एस, तो 2 आर ओ एस हो जाएगा, 1/2 इधर आके डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस। देखिए ये जो क्वेश्चन है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसे ध्यान से एक बार फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ ये कह रहा है कि आर ओ परपेंडिकुलर है पी क्यू पर और एक दूसरी रे है ओ एस। तो आप प्रूव कीजिए कि एंगल आर ओ एस जो होगा 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो पहले हम एंगल लेते हैं, यही एंगल आपको लेने हैं, पहले लेते हैं क्यू ओ एस। तो क्यू ओ एस है 90 प्लस आर ओ एस, और एंगल पी ओ एस लेते हैं पी ओ एस, तो ये है 90 माइनस आर ओ एस। अब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे, तो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस इज इक्वल टू दिस टर्म माइनस दिस टर्म। ठीक है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव हैं आर ओ एस, तो 2 आर ओ एस, 2 इधर जाके डिवाइड कर देगा, तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6।
तो यहाँ पे कोई फिगर नहीं दी है, फिगर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म करनी है। तो इन द गिवन एक्स वाई जेड, देखिए एक एंगल है एक्स वाई जेड 64, एक्स वाई जेड, ये एंगल है 64। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया है, पी। ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ ए रेज वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। देखिए एक रेज जेड वाई पी को वाई क्यू बाइसेक्ट करती है, यानी ये और ये एंगल इक्वल हैं। सपोज ये x है तो ये भी x, तो आप फाइंड कीजिए एंगल वाई क्यू एस। ठीक है, आपको क्या बताना है, एंगल वाई क्यू एस, एंगल वाई क्यू एस कितना होगा, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी, क्लियर। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये कह रहा है कि वाई क्यू जेड वाई पी का बाइसेक्टर है, तो एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू एक्स। क्लियर। अब देखिए पी वाई एक्स या एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये तीनों एंगल, ये सारे एंगल मिलकर कितने होंगे 180। तो x प्लस 64 इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64। तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 611, और x इज इक्वल टू 2 इधर जाकर डिवाइड कर देगा तो 58 डिग्री। तो एक तो एंगल पूछा वाई क्यू एस, वाई क्यू एक एंगल पूछा है एक्स वाई क्यू बताना है। तो एक्स वाई क्यू, तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 64, एक्स की वैल्यू 58। तो ये जाएगा 8 4 12 कैरी 1 122। और नेक्स्ट पूछा है वाई क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू है एक्स इज इक्वल टू एक्स यानी 58, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस 58 इज 302। देखिए किसी एंगल का हम रिफ्लेक्स निकालते हैं, जैसे सपोज हमारा ये एंगल है 60 डिग्री, तो इसका रिफ्लेक्स जो होगा वो ये एंगल होगा, तो रिफ्लेक्स होगा इसका 360 माइनस 60 यानी 300 डिग्री। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे एक एंगल दिया है एक्स वाई जेड 64 है, एक्स वाई को आगे बढ़ाया है, और ये जो एंगल बना है इसका बाइसेक्ट कर दिया, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब एक्स वाई पी स्ट्रेट लाइन है, तो सब ये सारे एंगल मिलकर कितने होंगे 180।
तो x की वैल्यू आ जाएगी 58। तो एक तो पूछा है एक्स वाई क्यू, ये होगा 64 प्लस 58 यानी 122। और पूछा है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, तो क्यू वाई पी कितना है 58 और इसका रिफ्लेक्स हो जाएगा 302। ठीक है, अब जो न्यू एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होगी, तो देखिए उसमें का जो कंसेप्ट है उसे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अगर दो लाइन है पैरेलल ए बी और सी डी और ये एक स्लैंट लाइन है पी क्यू, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल 1 2 3 4 ये कैसे हैं वर्टिकल अपोजिट, 1 2 के इक्वल होगा, 1 2 और 3 4 ये हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये सब इक्वल होंगे, 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, और 1 3 और 2 4 ये भी इक्वल होंगे, ये हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और 1 4 ये हैं, ये देखिए जेड प्रॉपर्टी बन जाती है, ये 1 4 है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और तो 1 4 के इक्वल होगा। इसी तरह ये सारे एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट, ये इसका वर्टिकल अपोजिट, ठीक है, 5 6 7 8 इसमें 5 6 वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, इक्वल होंगे, 7 8 वर्टिकल अपोजिट हैं, ये इक्वल होंगे। अब 6 और 7 ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है, ये जेड इस तरह भी बन जाएगा, तो ये, और 5 7 करस्पॉन्डिंग एंगल और 6 8 करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, यानी 6 + 4 180 और 1 और 7 180। तो आगे की जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी कंसेप्ट पे चलेगी। तो जो हमने अभी सोल्व किया है एक्सरसाइज 6.1 को, क्वेश्चन 4 5 6 आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे। ये वर्क आपको फेयर कॉपी में करना है और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगी। ओके, थैंक यू।